महानुभावों, हम सभी लोग परमात्मा की मंगल देशना को सुनने के लिए उपस्थित हैं। और ये मंगल देशना इसलिए है क्योंकि ये हमको सुख देने वाली है, शांति देने वाली है। और उस सुख शांति के लिए और समृद्धि को पाने के लिए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी कहते हैं एयत्तानुपेक्षा, मतलब एकत्व अनुपेक्षा का अपन क्या करें, चिंतन करें। वास्तविकता में ये बारे जो भावना है ना, हमको प्रतिक्षण बहाना चाहिए, जिससे हमको शांति की अनुभूति होती है। अपना विषय चल रहा था एक को करेदि कम्मम, एक को हिंड दिया दिह संसारे, एक को जायदी मर दिया तस् फलम भुंज दे इक्को। ये गाथा बहुत अंतर को छूने वाली है। अगर सही समय पर अगर समझ में आ जाए तो क्या समझे आप लोग? ये बात, ये गाथा है ना, बड़ी ही मार्मिक है। मार्मिक कब है? जब ये गाथा सही समझ पर, सही समय पर क्या आ जाए, हमारे समझ में आ जाए। समझ में तो आएगी, पर कब आएगी? जब समय निकल जाएगा। कहा भी जाता है जब चिड़िया चुंग गई खेत तो पछताने से कुछ नहीं होता है। ये समझ में तब आएगी कि जब हम लोग अपने इस जीवन को, जो बहुमूल्य जीवन मिला है, इसको हम व्यर्थ में ही क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत एक अच्छा एक उदाहरण आता है। एक कुम्हार को एक मिल गया था चमकीला पत्थर। अपने गधे को लेकर जा रहा था वो, और जब गधे को लेकर जा रहा था तो क्या कर रहा था, चमकीला पत्थर उसे मिल गया। और जब चमकीला पत्थर मिला तो वो लेके जा रहा है, उठा लिया। और उसने पता है क्या किया, वो चमकीले पत्थर को एक चमकीला पत्थर ही समझा। तो उसने क्या किया, अपने गधे के कहाँ पर, गले में टांग दिया। और जैसे ही गले में टांगा, और टांगने के बाद लोगों ने जब उसकी चमक को देखा तो बोलते हैं, अरे बड़ा चमकीला पत्थर है। पर शायद अभी इस कुम्हार को ये नहीं पता है कि इसकी शोभा इस गधे से नहीं है, गधे में नहीं है। इस चमकीले पत्थर की शोभा तो मनुष्य के मुकुट में लगने वाली है। होता क्या है, ले लेके घूम रहा है, पता ही नहीं। जैसे कस्तूरी के लिए मृग घूमता है, पर सुगंध कहाँ से आ रही होती है? सुगंध तो अंतर से आ रही होती है। उसी प्रकार कुछ हमारा जीवन है। हमारे जीवन से जो सुगंध आनी चाहिए
वो कब आएगी? आ तो रही है पर अभी आभास नहीं है। जब हम एकांत में बैठकर, कहाँ बैठकर? एकांत में बैठकर चिंतन करें, मनन करें, क्या? एक को हम, एक को हम, एक को हम, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। इसके अलावा अगर दूसरा कोई चिंतन अगर आपके मस्तिष्क में चल रहा है ना, तो वह निश्चित आपके जीवन को पता क्या कर देगा? दुर्गंध में कर देगा। आपको वो अंतर की सुगंध आने ही नहीं देगा। इक्को करेदी कम्मम हिंडदी यह दिया संसारी। इसके बाद आता है इक्को जायदी मर्दिया। यह जीव इस संसार सागर में कर्मों के वशीभूत होकर अकेला ही जन्म और मरण को प्राप्त होता है। पूर्व में कहा था सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। आखिर में ये जन्म और मरण है क्या? इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। आचार्य परवर कहते हैं जन्म और मरण और कुछ नहीं, मात संयोग और वियोग है। क्या है? जन्म और मरण क्या है? संयोग और वियोग। जब इस जीव का संबंध किसी के साथ जुड़ता है, क्या? जब ये जीव कर्म का बंध करता है तब कहीं पर जाकर किसी के साथ में इसका संबंध बनता है। अगर ये कर्म का बंदी ना करे तो संबंधी ना हो। जब ये आत्मा अपने स्वभाव से विमुख होता है तब जाकर पर से परिचय बनाता है, और जब परिचय बनाता है तो क्या होता है? लोगों का चर्चा का विषय बनता है। याद रखना, अधिक पहचान, अधिक परिचय, अधिक पहचान और अधिक परिचय सिर्फ दुख का ही कारण है, सुख का कारण कभी नहीं हो सकता है। आज हम लोगों को अधिक पहचान और अधिक परिचय के चक्कर में पड़े हैं, इसलिए हम लोग जन्म और मरण की इस परंपरा को बनाए रखे हैं। अरे लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, लोग मेरी बात माने, मैं किसी की बात नहीं मानूं। लोग क्या करें? किसकी बात माने? मेरी बात माने। महान बाबू, बात उसकी मानी जाती है जिसका जीवन वास्तविकता में जिनेंद्र परमात्मा की तरह वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी गुण होते हैं ना, उनकी बात मानी जाती है। हम जैसों की बात कहाँ मानी जाएगी? किसकी बात मानी जाएगी? अगर आज हम लोगों को, अगर आप लोग इतनी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? मात एक ये वीतराग मुद्रा। कौन सी मुद्रा? पवन जी, कौन सी मुद्रा है ये? वीतराग मुद्रा। जो मुद्रा तीर्थंकरों के द्वारा संचालित की गई, बनाई नहीं गई। तीर्थंकर क्या होते हैं? सिर्फ धर्म तीर्थ का संचालन करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। जो अनादि से बना हुआ जो धर्म है उसको ही मात आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। तीर्थंकर कोई धर्म के संस्थापक नहीं है, कोई धर्म के मालिक नहीं है,
कोई धर्म के मठाधीश नहीं है। कौन है? जो अनादिकाल से चलाया आया हुआ है, जो वीतराग धर्म है, अहिंसा परम धर्म है, वस्तु स्वभाव धर्म है, मात्र उसको ही आगे क्या करते हैं, हम सभी को प्रकाशित कराते हैं। बस इतना करते हैं। कुछ लोगों की मान्यता है भगवान महावीर को ही जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं। स्कूलों की पुस्तकों में भी क्या पढ़ने में आता है? भगवान महावीर ही जैन धर्म के संस्थापक हैं। नहीं, भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं। भगवान महावीर तो जैन धर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम किया। एक हमारे लिए पहुंचाने वाले कौन है? एक अहिंसा के परम दूत है। अगर मठाधीश होते, संस्थापक होते, तो शायद वो वीतरागी, सर्वज्ञ और हेतुपदेशी भी नहीं होते हैं। क्या समझे आप लोग? आज श्रावक अगर हमको सुन रहा है तो क्यों सुन रहा है? किसकी मुद्रा है? तीर्थंकरों की मुद्रा है। ये तीर्थंकरों का बाना है, किसी कायर का बाना नहीं है। कैसा बाना है? तीर्थंकर का बाना है। और तीर्थंकरों के बानों पर सबसे पहले राग को हटाने की बात की, अहिंसा को स्वीकार करने की बात की, हिंसा को कहीं तक स्वीकार नहीं किया गया। कहीं किसी को तकलीफ ना हो। तीर्थंकरों ने स्वयं अपना जीवन 22 वर्षों के लिए मुनिराजों को दे दिया। किसी श्रावक को कष्ट ना हो, कि जीव को कष्ट ना हो, आप उन परसों को सहन कर लेना। सहन नहीं, परसों पर जय प्राप्त कर लेना। बस तुम्हारे द्वारा किसी जीव को कोई बाधा नहीं पहुंचना चाहिए। ये किसका उद्देश्य रहा? तीर्थंकरों का रहा। और वही उपदेश किसने दिया? तीर्थंकरों ने दिया। और उसी उपदेश को, उसी आज्ञा को पालन किसने किया? जो मोक्ष के अभिलाषी थे ना, जो अनंत सुख को प्राप्त करना चाहते थे, ऐसे लोगों ने ही क्या किया? उस तीर्थंकर की वाणी को बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपने कंठस्थ किया। कंठस्थ नहीं, हृदय में भी उनको विराजमान किया। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने, आदि 24 तीर्थंकरों ने हम सभी को एक ही उपदेश दिया, यह जीव अकेला ही जन्म और मरण करता है। धर्म का सही रूप बताने वाले कौन थे? हमारे तीर्थंकर ही तो थे। और अगर ये तीर्थंकर नहीं होते तो शायद हम लोग आज यहां नहीं होते। अगर तीर्थंकर परमात्मा हमारे ऊपर उपकार नहीं करते तो आज ये निर्गंत मुद्रा हमारे बीच में नहीं होती। एक नग्नता बाहर से होती है और एक नग्नता अंतरंग से होती है। नग्न देखे जाएं तो संसार में बहुत लोग हैं। कैसे हैं बताओ? पशु पक्षी, जीव जंतु, वो भी तो नग्न है। त्रिंचों को देखो आप, कैसे है? वो नग्न है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव हैं सब नग्न हैं। पर अंतरंग से नहीं है, बहिरंग से नग्न है। कुछ लोग तो मजबूरी में नग्न रहते हैं, कुछ लोग तो विषयों के कारण नग्न रहते हैं। क्या समझे? कुछ लोग तो देह का प्रदर्शन करने के लिए नग्न रहते हैं। क्यों?
उस नग्नता पर आज तक किसी ने कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया। क्यों पत्रकार जी? आप लोगों ने देखे होंगे बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े ऐड होते हैं। उन ऐडों के माध्यम से, पाश्चात्य संस्कृति के माध्यम से एक नग्नता हमारे सामने परोसी जाती है। समझे ना आप लोग? देवी कैसी होती है? नग्न होती है। उस ऐड पर किसी ने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, पर जो निर्विकार नग्नता है उस पर लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाना प्रारंभ कर दिया। याद रखना, जीवन में अनेक प्रकार की नग्नताएं हैं। आचार्य भगवान कहते हैं नग्नता वही मोक्ष मार्ग में हेतु है जो अंतरंग से भी नग्न हो और बहिरंग से भी नग्न हो। वो तो त्रेंचों का कुछ मजबूरी है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है ना, इसलिए वस्त्रों को धारण नहीं कर सकते, वरना वो भी वस्त्रों को स्वीकार करना चाहते हैं। परग्रह संज्ञा क्या है? परग्रह संज्ञा सुना? संज्ञा कौन सी होती है? परग्रह संज्ञा। कितना संग्रह करते हैं वो लोग? हमसे अधिक संग्रह करते हैं। त्रिंचों को देखिए, हमारे पास तो कुछ ही वस्त्र होंगे, हमारे पास तो कुछ ही जगह होगी, पर उनके पास तो जहां जहां तक जड़ फैल जाती हैं वहां वहां तक वस्तु का संग्रह करते हैं। जड़ों का फैलाना क्या है? संग्रह ही तो है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, 4 संज्ञाएं। सोचिए, विचार करिए। सभी को पता है यह जीव नंगा आता है और नंगा ही जाता है। बताओ, आए थे तो क्या लिपट कर आए थे? हाँ? कोई धागा था क्या? कोई धागा नहीं था। और जब जाओगे तब कुछ लेकर जाओगे क्या? कपड़े पहन के जाओगे क्या? कभी नहीं जाओगे। जो पहने होंगे ना, क्या करोगे? बड़ी सुंदर लाइन है, रस्सियों से मैं नहीं बंधा मेरा संस्कार था, और एक कफन पे ही मेरा रह गया अधिकार था। तुम उसे उतारने को जा रहे हो, सत्य है अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। किस पे अधिकार था? जब जन्म हुआ था तो लंगूटी पर भी अधिकार नहीं था हमारा, और जब गए थे ना तो मात्र एक कफन के टुकड़े पर अधिकार था। वो भी क्या किया? खींच लिया, उसको भी साथ नहीं जाने देते हैं। आए थे नंगे, जाओगे नंगे, फिर क्यों मचाते हो बीच में दंगे? दंगाई है ये। जब जन्म हुआ नग्नता के साथ हुआ, और जब मृत्यु होगी, जब चिता को जलाया जाएगा तभी भी नग्न होंगे। तो बाद में बीच में इतने सारे क्वेश्चन मार्ग क्यों उस नग्नता के ऊपर? याद रखना, वितराग मुद्रा। कौन सी मुद्रा? वितराग मुद्रा, दिगंबर मुद्रा का मतलब क्या? दिगंबर मुद्रा का मतलब ये हुआ जिसका अंबरहित वस्त्र है। क्या है? अंबर क्या है? वस्त्र है। वही दिगंबर है। जिनके मन में कोई राग द्वेष की गांठें नहीं होती हैं, वही दिगंबर है। आया था दिगंबरा दिगंबरा, क्या समझे आप लोग? सुबह का जब प्रकरण चल रहा था तो बोला था हमने क्या बोला? जनवाणी में आया
हे आत्म साधको, मत घबराओ कोई तुम्हारा विरोध करे। क्या? हे साधको, मत घबराओ कोई तुम्हारा विरोध करे। क्यों? विरोध उसी का होता है जहां पर कुछ होता है। आप लोगों से पूछूंगा मैं, कहीं पर मधुशाला बन रही हो या कहीं पर संसार के विषयों को तृप्त करने वाले साधन उपलब्ध करने वाला कोई स्थान बन रहा हो, तो शायद कोई विरोध नहीं करेगा उसका, सरकार भी विरोध नहीं करेगी। क्यों? टैक्स मिलेगा। लोग कह रहे हैं जब बिहार चलता है तो बहुत सारा ट्रैफिक चलता है, ट्रैफिक है ना, इतना ट्रैफिक, रोडों का निर्माण हो रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, फिर भी ये ट्रैफिक कम नहीं हो रहा। क्या समझे? पहले तो वही रोड होती थी, एक जाने की आने की, अब तो रोड कितनी बन गई सचिन भाई, हर जगह रोड बन गई, फ्लाईओवर बन गई, और एक एक लाइन की नहीं, 6-6 लाइन की गाड़ी निकलना पास, 8 लाइन बन जाती हैं, फिर भी ये ट्रैफिक बंद नहीं हो रहा। क्यों? सरकार तो चाहती है गाड़ी खरीदो। समझे ना आप लोग? सरकार तो क्या चाहती है? गाड़ी खरीदो। जब गाड़ी खरीदोगे तो टैक्स भी कौन देगा? गाड़ी खरीदते हो तब टैक्स दो, गाड़ी को रोड पे चलाओ तो टैक्स दो, और टैक्स में ही बस पूरा समय निकल जाता भरने में। रोड टैक्स दो, और कौन सा टैक्स होता है जी? होम टैक्स, होम घर का टैक्स होता है ना, कुछ बोलता है अपन, होम हाउस टैक्स बोलता हूँ उसको। घर का टैक्स दो, पानी का टैक्स दो, है बहुत सारे टैक्स हैं। और इन सारे टैक्सों का एक ही उपाय है, अपरिग्रही। क्या उपाय है? इन सारी झंझटों से बचना है तो आचार्य भगवान कहते हैं मात्र एक ही उपाय है। वो क्या? अपरिग्रह। परिग्रह है, सारे टैक्स हैं, और जहां पर अपरिग्रह है वहां पर कोई टैक्स नहीं है। बताओ हमसे कौन टैक्स लेता है? बताओ बताओ, हमारा कौन सा आधार कार्ड, कोई कार्ड हमारा है क्या? कोई पैन कार्ड हमारा है क्या? बताओ। कोई बैंक में खाता हो तो बताओ, क्यों नहीं है? एक बार तुमको कोई रोक सकता है। हम जब बिहार करते हैं ना तो वो क्या पड़ता है रास्ते में? टोल टैक्स पड़ता है ना, हाईवे जो गाड़ी में टैक्स कटता है, उनमें बहुत सारे गेट बने होते हैं। एक होता है फास्ट, कौन सा टैक्स होता है? फास्ट टैग होता है, लगा देते हैं, स्क्रीन गाड़ी निकल जाती है, बैंक से पैसा कट जाता है अब तो। पर याद रखना, हम जिस गेट से निकल जाते हैं कोई हमको रोकने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं है? वो भी कहता है नंगे से तो खुदा भी डरता है। कौन डरता है? इनसे मत उलझो। क्यों? ये उस रूप को लेकर विहार कर रहे हैं जिस रूप में इनका जन्म हुआ था। क्या समझे? इनके पास कोई परिग्रह नहीं है, अंतरंग का परिग्रह भी नहीं है और बहिरंग का परिग्रह भी नहीं है। एक समय के लिए व्यक्ति बाहर का परिग्रह तो छोड़ सकता है, पर अंतरंग का परिग्रह बातों में नहीं छूट जाता, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मुनराज, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से कैसे होते हैं? दूर होते हैं। क्यों? इसलिए होते हैं क्योंकि वो एकत्व भावना का चिंतन करते हैं। घनघोर जंगल में
सिर्फ एक साधक ही ऐसा है जो अपनी आत्म साधना का लक्ष्य कर कर उस घनघोर जंगल में भी आनंद की अनुभूति करता है। बताओ, आजकल तो आप लोग हम लोगों के प्रवचन सुनने आ जाते हो, क्या समझे, और नहीं आते हो तो दूर गांव से बुला लेते हैं, क्या समझे। नहीं आते हो तो मत आओ, कहां से बुला लेंगे, किसी दूर गांव से बुला लेंगे, किसी दूसरी कॉलोनी से बुला लेंगे। जंगलों में किसको सुनाते थे, बताओ राकेश जी। जब चौथे काल में थे अपन, हम लोग बड़े चौथे काल की बड़ी मुख्य क्या देते हैं अपन, दुहाई देते हैं। बताओ चौथे काल में कौन सी भीड़ लगती थी। मातो मात मुनराज आहार चर्या के लिए आए, वहीं श्रावक गण मिले और वहीं पर क्या कर दिया, दो शब्द बोल दिए। और क्या शब्द बोले, उन्होंने पूछा कल्याण कैसे होगा। साधु ने बोला व्रतों को स्वीकार कर, तेरा कल्याण होगा। क्या उपदेश रहे थे साधुओं के, व्रतों का पालन कर, अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर, तभी तेरा कल्याण होगा। अब आज हम जितने फजीतों में पड़ चुके हैं ना, ये फजीता एक दिन दिगंबरत्व को खतरे में डाल देगा, और डाल दिया। क्या समझे, कहते ना कि आपस की फूट में कौन मजे लेता है, पड़ोसी मजे लेता है। आज हमारा दिगंबरत्व जिन शासन इतने खतरे में है, एक समय ऐसा भी आया था 2010 में, शायद आपकी संज्ञान में नहीं होगा, इस पीछी पे भी बैन लगने की नौबत आ गई थी। समझे ना आप लोग। इन मोर पंखों पर भी क्या लगे, बैन लगाने की कंडीशन आ गई थी। पर आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने उस समय उस बैन को हटाने का पूरा प्रयास किया और दिगंबरत्व पीछी पर कोई बैन नहीं लगा। ये तक नौबत आ गई थी कि ये पीछी अब लेकर नहीं घूम सकते हम लोग, क्योंकि मोर राष्ट्रीय कौन है, पक्षी है। क्या बोल दिया, इनको तोड़कर मारकर साधु लोग पीछी बनाते हैं। नहीं, कार्तिक माह में जब मोर अपने पंखों को छोड़ देता है, उन पंखों के माध्यम से मुनराज अपने हाथ में संयम का उपकरण बनाते हैं। एक समय ऐसा भी आया था, एक समय ऐसा भी आया था, क्या हम लोगों को चादर के बीच में विहार करना पड़ता था। ऐसे ऐसे दौर से हम लोग गुजरे हैं। धन्य है उन पूर्वाचारों का जिन्होंने हमको ये मार्ग दिया, चलने के लिए बताया। पर आज हम लोगों ने क्या किया, बस मेरी महानता कैसे बढ़े, मैं कैसे शीर्ष पर पहुंचूं, कहां पहुंचूं, रैंकिंग, पायदान, इसका बोलता है पायदान बोलते, क्या बोलते हैं, पायदान, मैं नीचे वाले पायदान पर हूं। भी कहां पहुंचना है, ऊपर शीर्ष पर पहुंचना है, फर्स्ट रैंकिंग प्राप्त करनी है। क्या हमारी बुद्धि हो गई है। महान बाबू, विचार करना है, सोचना है। कम से कम अपने बारे में सोचो या मत सोचो, कम से कम जिन शासन के बारे में तो सोच लो। अगर हमारे द्वारा अगर कोई एक शब्द अगर निकल गया और किसी ने अगर उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया, तो क्या होगा, तुम तो 30-40 साल में चले जाओगे। कितनी उम्र होगी, अगर किसी ने दीक्षा 20 साल में ले ली है तो कितना जिएगा, 60 साल जी लेगा, 50 साल जी लेगा। उसके बाद क्या होगा,
इसका ध्यान किसी को नहीं। बस बोलने से मतलब है, करने से मतलब है। आचार्य भगवंत कहते हैं विचार करिए, इक्को हम जयदी मर्दिया। यह जीव अकेला ही क्या लेता है, जन्म लेता है और अकेला ही मरण को प्राप्त होता है। तो अकेला जाना है, अकेले मतलब जन्म हुआ है, तो अकेले में साधना करो। क्या करो, अकेले में साधना करो। समझे ना आप लोग। इसलिए साधुओं के प्रवचन, संतों के प्रवचन हम सभी को धर्म से जोड़ने के लिए होते हैं, आपस में मैत्री भाव करने से होते हैं, ना कि उनकी आस्थाओं को तोड़ने से होते हैं। तो महान बाबू, हम सभी लोगों को क्या चिंतन करना है, एक को हम, मैं अकेला हूं। और याद रखना, तस् फलम भुंज दे एक को, जो जो करोगे ना, जैसा जैसा करोगे ना, तो भोगना भी किसको पड़ेगा, स्वयं को भोगना पड़ेगा। भगवान महावीर स्वामी जब मरीचि की पर्याय में थे, भगवान के समोषण में थे, उन्होंने भी 363 मिथ्या मत का संचालन किया, और वह उन मिथ्या मतों का संचालन करने के बावजूद भी खुद संचालन किया और खुद ही उन मिथ्या मतों का खंडन नहीं कर पाए। जो परंपरा चल गई, 363 मत चल गए तो चल गए। उनके शासन काल में भी आज उनका बहुत बड़ा बोलबाला है। तो महान बाबू, हम सभी को क्या चिंतन करना है, एकत्व भावना का चिंतन करना है। तो आगे की गाथा को अपन फिर लेंगे अपन। बोलिए महावीर भगवान की जय।